स्वागत है आप सभी लोगों का फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के इस एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? कुशल किशोर जी गुड इवनिंग अमरजीत जी गुड इवनिंग, आकाश गुड इवनिंग, नेहा गुड इवनिंग, रजत गुड इवनिंग एवरीवन। फटाफट जल्दी सभी लोग लाइव आ जाइए। और कल की क्लास का आपने रिवीजन किया है कि नहीं किया है, एक बार अंतर आत्मा से सच बोलकर मुझे बताइए। सुसंध्या जी, सुसंध्या, जीवन जी गुड इवनिंग, रोहित वेरी गुड इवनिंग। सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्कार। और हम करने जा रहे हैं आज की क्लास को स्टार्ट। और आज की क्लास में जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि हम लोग कैलेंडर टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। कैलेंडर टॉपिक से जैसे जैसे क्वेश्चंस आते हैं उसका बेसिक कल हम लोगों ने देखा, आगे हम लोग आज और अभी देखेंगे उसमें कि कैलेंडर से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो कल की पीडीएफ आप लोग को मिल गई है। सर मेरा नोट्स नहीं दिख रहा है। रोहित जी आप जाइएगा अपने एप्लीकेशन पर और एप्लीकेशन में जाकर आप देखिएगा, वहां एक नोट्स का कॉलम होगा। यहां पर एक नोट्स का कॉलम होगा, उस नोट्स के कॉलम पर टिक कर दीजिएगा। वहां से आपको सारे नोट्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए कल की क्लास का रिवीजन है, आप लोगों ने किया है? नहीं अक्षय कुमार जी आपको भी याद रखे हैं हम, ऐसी बात नहीं, भूलते हम किसी को नहीं है। आशीष रंगा जी गुड इवनिंग। चलो भाई, तो कल की क्लास का रिवीजन प्रॉपर हो गया है। कुछ चीजें अगर मैं पूछूं आपसे तो आप कंफ्यूज तो नहीं होगे। देखो मल्टीपल टाइम्स पढ़ने के बाद ना कोई एक चीज क्लियर होता है। नोट्स वाले ऑप्शन में नहीं है सर, कैलेंडर का पीडीएफ नहीं मिला है। ओके चलो एक बार मैं देख लेता हूं खुद ही। इंडेक्स की है, इंडेक्स वाली है, पीडीएफ है ओनली। ओके कैलेंडर का पीडीएफ आप लोग को, अच्छा हाँ कैलेंडर का पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा? क्योंकि कैलेंडर का तो मैंने कल आपको ऐसे करवाया था ना, मैंने आपको कल कहा भी था कि आज से आपको पीडीएफ कैलेंडर का मिलना स्टार्ट होगा। हाँ तो इंडेक्स वाला ही रहेगा, ठीक है, एकदम सही बात है। तो अभी कैलेंडर का पीडीएफ उसमें नहीं होगा बच्चे, आज से कैलेंडर का पीडीएफ आपका जाएगा। तो कुछ बेसिक से क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कंफ्यूज तो नहीं होगे? पहले तो इस बात का आंसर दे दीजिए और एकदम सटीक जवाब दोगे, ये भी उम्मीद करता हूं आपसे कि आप एकदम सटीक जवाब देंगे। जल्दी से आप मुझे बता दीजिएगा कि अगर मैं आपसे सिंपल सी एक बात ये पूछ लूं कि 325 वर्षों में, 325 वर्षों में, पहले तो इजी सा क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। चलो मैंने आपसे पूछा 300 वर्षों में कितने लीप ईयर हैं? 300 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं? इसका आंसर दीजिए फटाफट जल्दी से। 300 वर्षों में, वेरी गुड। कृष्णा, साहिल अहमद गुड। और देखिए जो बच्चे क्लास रेगुलर आते हैं, कुशल किशोर जी एक बार फिर से एक बार रिवाइज करके देखो कि आप क्या बोल रहे हो। इसलिए मैं कहता हूं कि रिवीजन करके आना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप रिवीजन करके नहीं आते हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, पिछली क्लास का रिवीजन करके आइए, अपना नोट्स बनाइए। देखो पढ़ने का एक तरीका होता है, उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप अपने हिसाब से मत पढ़िए, ठीक है? कितने होते हैं भाई? 72 होते हैं। 75 पता नहीं आप लोगों ने कहां से सीख लिया है। जिन्होंने 75 बोला है उन्होंने 100 वर्षों में 25 लीप वर्ष माना होगा, तभी उन्होंने 3 से गुणा करके 75 दिया है। और जिन्होंने 72 बोला होगा उन्होंने माना होगा 100 वर्षों में 24 लीप ईयर गुणा 3 बराबर 72। जिन्होंने ये बोला है एकदम सही है, जिन्होंने ये बोला एकदम गलत है, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था ये 25 नहीं होता है, कल मैंने आपको बताया था ये 24 होता है। तो कल की क्लास से ये आपको एक प्रूफ मिलता है, ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछ लूं एक ड्रामेटिक क्वेश्चन कि 325 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं? कितने लीप ईयर होते हैं? 325 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं ये बताइए। चलिए
325 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं? बताओ जल्दी जल्दी, फास्ट एंड फास्ट बताएंगे सभी बच्चे। तीन 325 में कितने लीप ईयर होते हैं बताइए। वेरी गुड इवनिंग बबलू जी। 84, अनन्या सिंह कह रही है 6, 78। देखो भाई, आपने इसमें से अगर डिवीजन किया तो 300 वर्ष तो ऐसे निकल आए, 300 वर्ष में 72 आपने बोल दिया। अब बचे आपके पास 25, और लीप ईयर निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि आप 4 से डिवाइड करते हो, ठीक है। लेते किसको हो, ऊपर वाला या नीचे वाला? तो 25 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 6 बार में जाएगा 24, लेकिन हमें इसको काउंट करना है, इसे तो हम काउंट करते नहीं है। तो ये 6 उठा के अगर इसमें आप जोड़ोगे तो ये कितना होगा 78। तो जिन बच्चों ने 78 आंसर दिया है उनका एकदम करेक्ट है। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। रोहित कुमार, संजय पटेल, उदय भान और कुशल, ठीक है, सभी को क्लियर है। 78 अभिषेक कुमार, राइट। तो ये पहला क्वेश्चन था आज का। इसके अलावा मैंने कल आपको जितनी भी चीजें पढ़ाई थी उनसे रिलेटेड अगर मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछूं तो मेरे ख्याल से आप किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर नहीं दोगे, जहां तक मुझे आपसे उम्मीद है, ठीक है। जैसे सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि इन वर्षों में कौन सा एक अधिवर्ष नहीं है, विच इज नॉट अ लीप ईयर। कौन सा अधिवर्ष नहीं है, जल्दी बताइए। ये आपके आरआरबी जेई 26/6/2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिवर्ष नहीं है, क्विकली एंड फास्टली बताइए। 2100, वेरी गुड। देखो भाई, ये एक लीप ईयर है क्योंकि ये 4 से पूरा कट जाएगा। ये भी एक लीप ईयर है, लेकिन कैसा लीप ईयर है, सेंचुरी वाला, शताब्दी वाला है, तो लीप ईयर में काउंट होगा ही होगा। ये भी एक सेंचुरी लीप ईयर है, ठीक। लेकिन जब आप 2100 को बात करोगे, 2100 को बात करोगे तो ये 400 से पूरा नहीं कट रहा है, और जो 400 से नहीं कटता है उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल सेंचुरी है। तो 2100 जो आएगा ना वो किस में आ जाएगा, आपका नॉर्मल में काउंट हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल में काउंट हो जाएगा। और नॉर्मल में काउंट होने का मतलब आपका ऑप्शन क्या बनना चाहिए था, डी बनना चाहिए था। वेरी गुड इवनिंग मिशुभी शर्मा जी, आंसर क्या बनना चाहिए था, डी बनना था। इसके बाद अगर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूं कि 1800 से 2000 के बीच दोनों वर्षों को शामिल करते हुए अधिवर्षों की संख्या का गणना करिए, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगाएंगे ये आपके स्क्रीन पर अभी पता चल जाएगा। करिए फास्ट, तेजी से। 1800 से 2000 के बीच दोनों वर्षों को शामिल करते हुए अधिवर्षों की संख्या का गणना करिए। वेरी गुड, पहला आंसर मुझे मिल रहा है, दैट इज डी फ्रॉम संजय पटेल, 49 फ्रॉम कुशल। ओके, एनीवन एल्स? फटाफट जल्दी जल्दी आंसर दीजिए गाइस, जल्दी जल्दी आंसर देंगे तभी आपको फायदा मिलेगा। बहुत लेट लपेट के इसका आंसर नहीं देना है। देखो, दो चीजें आपको इस बैच से सीखने को मिलेगा। सबसे पहली बात कि क्वेश्चन कितने डिफरेंट टाइप के आते हैं, किस किस एग्जाम में आते हैं, और इसके साथ साथ आपको यहां पर यह भी सीखने को मिलेगा कि सही आंसर क्या होता है, गलत आंसर क्या होता है, इस आंसर की स्पीड कितने सेकंड में होना चाहिए। अब देखो, क्विकली इस क्वेश्चन को देखो तो आपको यह समझना चाहिए कि सर 1800 से 2000 है। सबसे पहले 1800 से 2000 के बीच में कितने वर्षों का गैपिंग मिल रहा है, तो आप अगर करोगे तो कितने वर्षों का गैपिंग मिल रहा है, 200 वर्षों का गैपिंग मिल रहा है या नहीं। आप अगर 1800 में अगर आप 200 वर्ष जोड़ दोगे, 200 वर्ष जोड़ दोगे तो ये 2000 पहुंच गए। मतलब यहां से यहां तक में कितने वर्षों का गैपिंग है, 200 वर्षों का, ठीक है। अब ये 200 वर्षों का गैपिंग जो है वो 1800 से एक आप चलोगे 1900 तक, और 1900 से फिर आप चलोगे कहां तक, 2000 तक। तो यहां जो 100 वर्ष मिलेंगे इसमें कितने होंगे आपके, 24 लीप ईयर होंगे कि 25 होंगे, तो सर 24 होंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट भी जो है वो आपका क्या है, नॉर्मल का है, और ये वाला पार्ट भी नॉर्मल का है। और यहां पर जब आप चलोगे तो आपको 24 नहीं मिलेगा, 25 मिलेगा। और क्यों 25 मिल रहा है, रीजन उसका यह है कि ये 2000 जो है वो एक लीप सेंचुरी ईयर है, और जब लीप सेंचुरी ईयर आता है तो हम एक एक्स्ट्रा काउंट करते हैं। 24 और 25 दोनों को जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, 49। सो करेक्ट आंसर विल बी 49।
49, यानी डी इसका करेक्ट आंसर, सॉरी सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और इसके लिए मैं आपको फिर एक बार समय देता हूं, 25 सेकंड के अंदर में इस क्वेश्चन को जल्दी से निकाल के बताइए। 25 सेकंड है आपके पास, फास्ट एंड फास्ट करिएगा आंसर। 25 सेकंड है आपके पास। क्या आंसर मिलेगा? रिवीजन ना करने की वजह से नहीं आया, अच्छी बात है, रिवीजन करने की जरूरत ही क्या है। हाँ जी, कुछ कौशल किशोर शर्मा जी, क्वेश्चन मार्क आप लोग क्यों लिख रहे हो? ये क्वेश्चन मार्क क्यों लिख रहे हो भाई? कृष्णा, कुशल, कौशल, ये क्वेश्चन मार्क लिखने का मतलब क्या है? नहीं आता है। यदि 100 वर्षों की अवधि सामान्य वर्ष 365 दिन में सामान्य वर्ष है तो P का मान बताइए क्या होता है। यदि 100 वर्षों की अवधि सामान्य वर्ष 365 में सामान्य वर्ष है तो P का मान आपको बताना है। आपको ये बताना है 100 वर्षों की अवधि में अगर ये 365 का हम मान ले तो सामान्य वर्ष है तो P का मान क्या है। ये P आपको बताना है सामान्य वर्ष कितने हैं। P अगर सामान्य वर्ष है, ठीक है, तो सामान्य वर्ष की कितनी संख्या होगी? 100 वर्षों में सामान्य वर्ष की संख्या बतानी थी। 100 वर्षों में इक्वेशन नहीं है इसमें, ये आपको थोड़ा समझना था कि आपसे पूछ रहा है कि 100 वर्षों की अवधि सामान्य वर्ष 365 दिन अगर हम मान लें तो सामान्य वर्ष है में सामान्य वर्ष है तो P का मान क्या हो सकता है। P एक सामान्य वर्ष है, यहां पर आप ऐसे मेंशन कर सकते हो कि P सामान्य वर्ष है तो P का मान कितना होगा, बताइए जल्दी से। P का मान कितना होगा? दैट इज 76, क्योंकि आपने कल देखा है डिवीजन 100 वर्षों में 76 और 24 का रेशियो चलता है। ये लीप ईयर होता है और ये नॉर्मल ईयर होता है, ठीक है ना। आप कैलेंडर को डेप्थ में पढ़ लो बच्चे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। यदि x 100 वर्षों के अंतराल में लीप वर्ष की संख्या है तो x का मान क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस 1? x माइनस 1 की वैल्यू बताइए कितना होगा, जल्दी से, फास्ट एंड फास्ट। 10 सेकेंड इसके लिए समय देता हूं मैं आपको, जल्दी से बताइए। 10 सेकेंड है आपके पास, 10 सेकेंड में बताइए जल्दी से क्या होगा। 24, ध्यान से करिएगा क्वेश्चन को जरा। यदि x 100 वर्ष के अंतराल में लीप वर्ष की संख्या है तो x जो है वो लीप वर्ष की संख्या है, ये लीप वर्ष की संख्या है, तो x माइनस 1 का बताइए। आपको पता है कि 100 वर्षों में जो लीप वर्ष की संख्या होती है 24, x की वैल्यू 24 हो गई तो x माइनस 1 पूछा है तो 24 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 23 विल बी योर राइट आंसर। 25 माइनस 1 कुशल क्यों कह रहे हो भाई? 25 माइनस 1 क्यों कह रहे हो? 24 होते हैं ना, तो 25 क्यों कह रहे हो? 23 विल बी योर राइट आंसर। अब ये सब क्वेश्चन आप छोड़ के आओगे एग्जाम में तो फिर क्या कह सकते हैं। देखो आओ एक नया पैटर्न आपको सिखाते हैं। इमरान का जन्म 9 जनवरी 2015 को, याद रखिएगा ये ग्रुप डी में, एएलपी में, एनटीपीसी में, ठीक है, जबरदस्त, और इसकी वैकेंसी आने वाली है बहुत तगड़े से, ठीक है, 1+ वैकेंसी आएगी 1 लाख से ज्यादा, तो तैयारी अच्छे से कर लीजिए। इमरान का जन्म 9 जनवरी 2015 को हुआ है जबकि इरफान का जन्म 549 दिन बाद हुआ है। इरफान का जन्म किस तारीख को हुआ है ये आपको बताना है। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, तो इसके कॉन्सेप्ट को पहले आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। क्या कॉन्सेप्ट है इसमें? इमरान का जन्म जो है, सबसे पहले जो जन्म किसका दिया गया है? इमरान का। और इमरान का जन्म कब दिया गया है भाई? 9 जनवरी 2015, ये इमरान का जन्मदिन है। और 549 दिन की संख्या दे रखा है, 549 दिन की संख्या दे रखा है। देखो भाई 2015 के बाद जो वर्ष आएगा वो आएगा क्या? 2016, 2016 आएगा। और अगर मैं 9 जनवरी 2016 तक पूरा काउंट करता हूं तो इसका मतलब 365 दिन मैं निकाल दे रहा हूं। 9 जनवरी से लेके 9 जनवरी 2016 तक में 365 दिन मैं निकाल दे रहा हूं पूरा, ठीक है। अब यहां पास मेरे पास बचा 4 दिन, 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 8 दिन, और 4 में से 3 जाएगा, 184 दिन मेरे पास और बच रहा है। अगर मैं मानूं कि एक महीना बराबर 30 दिन के होता है,
एक महीना बराबर 30 दिन के होता है, तो मुझे 6 त्रिक 18, तकरीबन 6 महीना इसके बाद और चलना है। मतलब 9 जनवरी के बाद हमें चलना पड़ेगा जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून। 1 2 3 4 5 6 तक चलते हैं। तो ये बताओ 9 जनवरी 31 का होता है, तो सबसे पहले 31 में से आप 9 निकाल दीजिए, कितना बचेगा? 9 2 11, 22 दिन ये बचा, जनवरी का 22 दिन। फरवरी में कितने दिन मिलेंगे? 29, क्योंकि 2016 एक लीप ईयर है। मार्च में कितना मिलेगा? 31, अप्रैल में मिलेगा 30, मई में मिलेगा 31 और जून में मिलेगा 30। इन सबको पहले जोड़ के देखो 184 में से कितने दिन कम हो गए। तो 30 30 60 30 तिहाई 90, 12 ये हो गया, मतलब 1 2 3 4, 4 तिहाई 12, 120 और 2 122, 122 और 29 कितना हो जाएगा? 9 2 11, 2 2 4 1 5 और 1 151 और फिर 22 यहां पर जोड़ोगे कितना हो जाएगा? कैलकुलेशन है बेटा, 2 1 3 5 2 7, 173। 173 अगर आप इसमें से माइनस करोगे 184, 173, तो ये आपके पास 11 दिन और बचा। मतलब हमें 11 दिन और आगे चलना था। तो जुलाई में जो 11 तारीख पड़ेगा, जुलाई में जो 11th ऑफ जुलाई पड़ेगा, उस दिन किसका जन्म हुआ होगा? उस दिन जन्म हुआ होगा किसका? इरफान का जन्म हुआ होगा 549 दिन बाद। तो 11 जुलाई 2016 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 10 जुलाई नहीं, 11 जुलाई। 11 जुलाई एएलपी होता है बेटा असिस्टेंट लोको पायलट, ठीक है, 11 जुलाई, क्योंकि हमारे पास अभी 11 दिन और बच रहा है ना, तो जून के बाद हमें 11 दिन और चलना पड़ेगा। तो 11 जून का मतलब हम 11 जुलाई तक जाएंगे। कृष्णा, यहां तक बातें क्लियर हैं सबको? ये पैटर्न सबको समझ में आ गया? कर लोगे आगे? अब इस तरह का क्वेश्चन मैं दूं तो कर लोगे? कितना सेकंड लगेगा करने में? फटाफट बताओ जल्दी से। अनाया सिंह फटाफट, राम कृष्ण ओझा, रोहित कुमार, जल्दी से बताइए कि अगर इस क्वेश्चन को करना हो तो आपको कितना समय लगेगा करने में? फटाफट तेजी से बताइए मुझे आंसर। कितने सेकंड दूं आपको? कितने सेकंड दूं? यस नहीं, कितने सेकंड दो? कितने सेकंड लोगे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? बताइए। हम्म 30 सेकेंड, 40 to 45 सेकेंड। चलो, मानक समय मैं दे रहा हूं 45 सेकेंड सबको। आपका समय शुरू होता है अब। 45 सेकेंड है आपके पास। चलिए 45 सेकेंड। डन। आंसर मुझे अभी तक तो किसी का नहीं मिला। इसका मतलब ये सब फेक था। जो 30 सेकेंड 35 सेकेंड तुम लोग बोल रहे थे, सब फेक है। कैलकुलेशन स्पीड आप लोग की बहुत धीमी है इसका मतलब। चलो देख लेता हूं अब आंसर किसका मिलता है सबसे पहले। आगे भी पढ़ना है, याद रखिएगा। अगर इतना धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे तो फिर ये समझ लो कैलेंडर 10 दिन चलेगा फिर, है ना। चलो, किसी का आंसर अभी तक मुझे नहीं मिला है ना। सब डब्बे हो तुम लोग। देखो, आरजू का जन्म क्या बोला है? आरजू का जन्म कब बोला है? आरजू का जन्म बोला है 25 जनवरी 2015 को। 25 जनवरी 2015 को आरजू का जन्म बोला है, जबकि आस्था का जन्म 554 दिन बाद बोला है। तो बेटा अगर हम सीधे 25 जनवरी तक जाएं, 2016 तक आए, तो 365 दिन की काउंटिंग हो गई। 554 में से 365 दिन निकाल दीजिए। 9 ये हो गया, ठीक है, 9 ये हो जाएगा, और 14 और 6 और 1, 189 डेज और बच रहे हैं, ठीक है ना। 14 और 5 9,
और यहां बचा आपका 4, तो 14 6 8, और यहां बचा 4 3 1। अब 189 दिन का मतलब आपके 6 महीना 6 त्रिक 18, तो जनवरी से आप स्टार्ट करोगे, जनवरी के बाद आप फरवरी पे आओगे, फिर मार्च पे आओगे, फिर अप्रैल पे आओगे, फिर मई पे आओगे, फिर जून पर आओगे। ये 6 महीने हो गए। जनवरी 31 का होता है, 31 में से 25 आपने निकाल दिया, 6 बचा। फरवरी यहां पर कितने का होगा, 29 दिन का होगा। मार्च यहां पर 31 का होगा, अप्रैल यहां पर 30 का होगा, मई यहां पर 31 का होगा, जून यहां पर 30 का होगा। तो ये टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 3 12, 122 दिन तो ये हो गया। 122 में 29 और जोड़ दीजिए, 9 2 11, 151 दिन ये हो गया, और 151 में 6 दिन और जोड़ दीजिए, तो 157 दिन ये हो रहे हैं। 189 में से 157 डेज निकाल दीजिए, 9 7 2 8 5 3, मतलब अभी हमें जून के बाद जुलाई में भी 1 महीना और चलना पड़ेगा। जुलाई होता है 31 का, तो पूरे इसके 31 दिन काउंट हो गए, मतलब कि आंसर बनना चाहिए इसका 1 अगस्त 2016। सो बी विल बी द राइट आंसर, 1 अगस्त 2016। 31 जुलाई नहीं होगा बच्चे, 31 तक तो काउंट हो गया, एक दिन और बच रहा है। तो अब हम अगस्त में आएंगे, और अगस्त में जो पहला अगस्त होगा आपका, जो 1 अगस्त होगा, वही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आंसर इसका बनेगा 1 अगस्त का। ठीक है, बहुत कम ही बच्चों ने आंसर दिया था। ठीक है, राइट। चलो, तो एक ये पैटर्न याद रखिएगा, रेलवे का सबसे फिक्स पैटर्न है ये। वो चाहे आप एएलपी का एग्जाम दो, जीडी का एग्जाम दो, चाहे आप किसी का भी एग्जाम दो, रेलवे में सबसे पक्का बैठा हुआ पैटर्न है ये। चलो एक और देता हूं आपको, होप सो कि इसको आप निपटा लोगे। चलो आपकी 1 मिनट का समय है पूरा, 1 मिनट नहीं यार, कुछ तो कम देंगे, 50 सेकंड है आपके पास, करिए जल्दी से, 50 सेकंड है आपके पास। डू इट चैंपियंस, थोड़ा सा मन लगा के पढ़ाई करो। 6 बजे एकदम ना अपने आप को रिफ्रेश बना के पढ़ा करो। अगर किसी के साथ बैठ के पार्क में बैठे हो और मेरी वीडियो देख रहे हो तो अपराध कर रहे हो। चुपचाप टेबल और चेयर का सहारा लीजिए और मेरी इस वीडियो को पढ़िए, और पढ़ने के साथ साथ इसका आंसर दीजिए। 11 जुलाई पहला आंसर मिला है, 11 जुलाई। 1 मिनट का समय खत्म हो चुका है। मुझे आंसर मिला है रामकृष्ण ओझा की तरफ से। अच्छा, वो तो पहले क्वेश्चन का आंसर था। एक बच्चे ने आंसर दिया सिर्फ, कृष्णा ने, और वो बोल रहा है कि सर 11 जुलाई 2016 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। लेट्स सी, यहीं पर कैलकुलेट कर लो। 5 जनवरी से लेकर 2015 से लेकर 5 जनवरी 2016 तक में 365 दिन हो गए। अब इसमें से आप 365 दिन अगर निकालेंगे तो 13 5 8 हो गया, और यहाँ 4 बचा, 14 6 8 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये आपका 1 बचेगा। 188 दिन और बचा, मतलब कि आपको चलना है जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, और फिर उसके बाद जुलाई। ठीक है, अब उसके बाद जनवरी में कितने दिन चल चुके हो, 5 जनवरी, तो 31 में से 5 आप निकाल दीजिए। यहां बचेगा कितना आपका, 26 बचेगा। ये फरवरी का हो जाएगा पूरा 29 दिन, ये हो गया 31 दिन, ये हो गया 30 दिन, ये हो गया 31, ये हो गया 30, और ये हो गया 31। सबको अगर जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 15, 150, और 1 2 3 प्लस 3, 153 दिन तो ये हो रहा है। 29 दिन और जोड़ दीजिए, 182 दिन, 26 दिन और जोड़ दीजिए, 6 2 8, 8 2 10, 1 11, 208 दिन। अच्छा, 188 तक चलना था तो जुलाई को मत लीजिए, जून तक ही केवल कैलकुलेट करिए। ठीक है, मैं ज्यादा कर गया। जून तक कैलकुलेट करो, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 3 12, 122 दिन ये हो गया। 29 दिन और ऐड कर दो, 9 2 11, 1 2 4 1 5, 151 दिन, और 26 दिन और ऐड कर दो, 6 1 7, 5 2 7, 177। 177 दिन इसमें से माइनस कर दीजिए, 11 दिन आपके पास और बच रहे हैं, और 11वां दिन जो होगा जून के बाद क्या होगा बच्चे, जुलाई का होगा। तो 11 जुलाई 2016 विल बी योर राइट आंसर, ए विल बी योर राइट आंसर। जी हाँ, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक सामान्य वर्ष यानी नॉन लीप वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं। सेकंडों में उड़ा दो इस क्वेश्चन को।
एक सामान्य वर्ष नॉन लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? क्विकली एंड फास्टली। सर 5 जनवरी 2016 में 366 डेज ऐड होगा ना लीप ईयर के लिए। फरवरी में लीप पड़ता है। सर कल की क्लास नहीं किए थे, अच्छी बात है, कल की क्लास आप नहीं किए थे। फरवरी में 29 फरवरी पड़ता है बेटा, तो हम जनवरी में क्यों उसको काउंट कर लेंगे जब फरवरी में पड़ता है। तो एक विषम दिन की संख्या एक लीप वर्ष में, एक सामान्य वर्ष में कितने होते हैं? तो विषम दिन की संख्या 1 होती है। वहीं लीप वर्ष में विषम दिन की संख्या 2 होती है। लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 2 होते हैं। तो ये सब तो एकदम तुक्का तेजी से मारने वाले आंसर है। 94 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे बताइए? 94 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? आपका समय शुरू होता है अब। ये सब एसएससी के क्वेश्चन पेट हैं भाई, पूछ सकता है, ठीक है, इसलिए थोड़ा तैयार रहिएगा। 94 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? फास्ट एंड फास्ट बताइए। 94 वर्षों में सर 3 होते हैं। गुड। 94 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? सर 3 होते हैं। चार होते हैं। सर 0 होंगे। देखो ये 94 वर्ष से जो आपको निकालना था ना, आपने डायरेक्ट 94 को ही डिवाइड कर दिया 7 से, ठीक, 7 तरीके 21 और बोल दिया 3 होगा। राइट पैटर्न इसका ये है कि आप 94 में से कितने पहले नॉर्मल ईयर मिलेंगे उसको निकालो और लीप ईयर कितने होंगे। तो आपको पता है इसमें से लीप ईयर निकालने का तरीका क्या है? 4 से डिवाइड करोगे, 4 दूनी 8 हुआ और 4 3 12 हुआ, तो 23 तो इसमें पड़ेंगे क्या आपके लीप ईयर, और 94 में से 23 निकाल दो, 4 और 3 1, 9 और 2 7, 71 नॉर्मल ईयर। एक नॉर्मल ईयर में एक एक्स्ट्रा डेज होता है, एक नॉर्मल ईयर में एक एक्स्ट्रा डेज होता है। तो 71 नॉर्मल ईयर में कितने होंगे? 71 नॉर्मल ईयर में 71 होंगे सर। और एक लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, तो 2 तिहाई का 6 और 2 दूनी 4, इन दोनों को जोड़ो, 71 और 46 जोड़ो, 6 और 1 कितना हो गया? 7, 7 3 10 1 11, 117 को डिवाइड करो, 117 को 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7, 3 10 1 11 और 7 छंग 42, ठीक है। तो कितना बचा आपका? 5। तो किसी का आंसर सही नहीं था, 5 विल बी द राइट आंसर। किसी का भी आंसर? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम वर्ष में पहले देखेंगे 94 वर्ष में, कि हमें पता चलना चाहिए कि इसमें कितने साधारण वर्ष हैं, इसमें कितने साधारण वर्ष हैं और इसमें कितने लीप वर्ष हैं। पहले तो ये निकालना पड़ेगा हमें। कल हमने 100 वर्षों में देखा था ना, 100 वर्षों में 76 देखा था, 100 वर्षों में हमने 24 देखा था, तभी हमने कहा था 100 वर्षों में 5 एक्स्ट्रा डेज निकलेगा, और ये कल निकाल के आपको मैंने प्रूफ किया था, दिखाया था पूरा, ठीक है। मेरे क्लास को जो बड़े अच्छी तरीके से पढ़ोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। आप तो 7 से डिवाइड करना है ना अब तो, हाँ अब तो 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये तो पूरा डेज हमारे पास निकला है ना। हम कभी भी वर्ष को डिवाइड नहीं करते हैं 7 से, हम हमेशा डेज को डिवाइड करते हैं। कल का नोट्स आप देखिए तो उसमें लिखा होगा डेज को हम 7 से डिवाइड करके एक्स्ट्रा डेज निकालते हैं, ना कि हम वर्ष को डिवाइड करते हैं। वर्ष को डिवाइड करके हम उसमें से नंबर ऑफ लीप ईयर निकालते हैं, जो कि यहां पर निकाला गया है। 100 को काउंट इसलिए नहीं करते क्योंकि वो एक सेंचुरी ईयर है। 100 को काउंट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो एक सेंचुरी ईयर है, ये एक सेंचुरी ईयर है और ये एक नॉर्मल सेंचुरी ईयर है, इसलिए हम इसको लीप में काउंट नहीं करते हैं। हाँ ये भी कह सकते हैं बिकॉज 100 इज नॉट डिविजिबल बाई 400। चलो ये तो कल मैंने यहां तक आपको करवा दिया था। यहां से कुछ आपके क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे, जिसका आपका एक छोटा सा रिवीजन हो गया, नई चीजें कुछ सीखे आप यहां पर। और अब हम आते हैं आज के पॉइंट पर, और आज आपको एक नया पॉइंट मैं पढ़ाने वाला हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ रिपीटेड कैलेंडर। रिपीटेड कैलेंडर को हम हिंदी में कहते हैं दोहराने वाला वर्ष, दोहराने वाला वर्ष, या कहीं कहीं आपको ये इस नाम से भी मिल जाएगा,
पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, वर्षों की पुनरावृत्ति, वर्षों की पुनरावृत्ति, ठीक है, वर्षों की पुनरावृत्ति, ठीक है। तो व्हाट इज अ रिपीटेड कैलेंडर, ये रिपीटेड कैलेंडर क्या है, व्हाट इज अ रिपीटेड कैलेंडर। सबसे पहले हम समझेंगे कि रिपीटेड कैलेंडर हम कहते किसको है। देखो रिपीटेड कैलेंडर का मतलब ये है ना कि यहां पर अगर 2007 लिखा है और मैंने अगर आपसे कह दिया कि यहां पर 2018 लिखा है, और अगर मैंने कह दिया कि 2007 के बाद का कैलेंडर 2018 एकदम 2007 के जैसा है, मतलब ये दोनों आपस में एकदम हूबहू एक जैसे होने चाहिए। अगर इसका 1 जनवरी संडे है तो इसका भी 1 जनवरी संडे ही होना चाहिए। कोई दिन कोई तारीख एक दूसरे से मिसमैच नहीं करेगा। आपको एक जानकारी और मैं यहां पर सबसे पहले दे दूं कि कैलेंडर जो बना हुआ है वो 1 से लेकर 400 वर्षों तक बना हुआ है। कितने वर्षों तक? 400 वर्षों तक। अब इसके बाद तो कोई नया कैलेंडर बना नहीं है, ना 401 बना है, ना 402 बना है, ना 403 बना है। तो फिर सर आगे कैलेंडर बढ़ा कैसे? इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि कैलेंडर बढ़ा एक रिपीटेड कैलेंडर के कॉन्सेप्ट से। मतलब हमने इसी में से किसी एक कैलेंडर को निकाला, इन्हीं के बीच में से किसी एक कैलेंडर को निकाला और कहा कि 401 ये है, और इन्हीं में से निकाला मैंने 402, इन्हीं में से कहीं आपने निकाला होगा 805, इन्हीं में से कहीं आपने निकाला होगा 1857, इन्हीं में से कहीं कोई एक कैलेंडर निकला होगा 1902, इन्हीं में से कोई एक कैलेंडर निकला होगा 1997, और इन्हीं में से कोई निकला होगा एक कैलेंडर 2000 जिसमें आप लोग का जन्म हुआ है। तो सारे के सारे कैलेंडर जो हैं, ये सारे के सारे कैलेंडर सिर्फ इन्हीं में से आ रहे हैं। इसका मतलब ये एक साइक्लिक फॉर्म है जो आगे तक कैलेंडर को लेकर चल रहा है। ठीक है, ये 1 से लेकर 400 वर्षों का जो कैलेंडर है ये एक साइक्लिक फॉर्म है जो लगातार चलता चला जा रहा है। बात समझ रहे हैं? तो इसी को हम कहते हैं रिपीटेड कैलेंडर। कैलेंडर का रिपीट होना, बार बार रिपीट होना, इसी को हम कहते हैं रिपीटेड कैलेंडर। अब बात तो समझ में आ गई होगी कि आपको रिपीटेड कैलेंडर हम किसे कहते हैं। मतलब वर्षों का दोहराना, यू कैन से इट कि वर्षों का दोहराना, वर्षों का दोहराना, रिपीटिशन ऑफ ईयर, रिपीटिशन ऑफ ईयर इज नोन एज अ रिपीटेड कैलेंडर। और अगर मैं इसके बाद बात करूं कि कितने प्रकार के रिपीटेड कैलेंडर होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिपीटेड कैलेंडर, तो सबसे पहला मैं कहूंगा कि एक होता है आपका नॉर्मल ईयर का रिपीटेड कैलेंडर। एक होता है आपका नॉर्मल ईयर का रिपीटेड कैलेंडर, मतलब एक नॉर्मल ईयर का आपको रिपीटेड कैलेंडर बताना है। फिर आपसे एक पूछ सकता है एग्जामिनर लीप ईयर का रिपीटेड कैलेंडर, लीप ईयर का रिपीटेड कैलेंडर। और तीसरा आपसे पूछ सकता है वो सेंचुरी ईयर का रिपीटेड कैलेंडर, सेंचुरी ईयर का रिपीटेड कैलेंडर। ये 3 आपसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि नॉर्मल ईयर का रिपीटेड कैलेंडर कैसे हम निकालते हैं, या जो क्वेश्चन पूछेगा वो कैसे हम सॉल्व करेंगे। हाउ टू फाइंड द नॉर्मल ईयर रिपीटेड कैलेंडर, मतलब एक साधारण वर्ष का, एक साधारण वर्ष का दोहराने वाला वर्ष, दोहराने वाला वर्ष कैसे ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं एक साधारण वर्ष का दोहराने वाला वर्ष कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए एकदम सीधा सा ट्रिक है इसका, कुछ नहीं करना है, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, सीधा सा ट्रिक है इसका जो मैं आपको बता देता हूं। इसको एकदम एब्जॉर्ब कर लीजिए, सोख लीजिए, दिल में समा लीजिए, दिमाग में बसा लीजिए। और वो ये है कि आपको जो भी वर्ष यहां पर दिया जाएगा, जो भी वर्ष आपको यहां पर दिया जाएगा, जिसका रिपीटेड पूछेगा, जिसका भी रिपीटेड पूछेगा, सबसे पहले तो आप उसको चेक कर लीजिएगा कि वो नॉर्मल है कि नहीं। चेक नॉर्मल ईयर, और ये आपको पहचानना आता है। कैसे चेक करोगे? 4 से डिवाइड करके, 4 से डिवाइड करके। कैसे चेक करना है? 4 से डिवाइड करके, 4 से डिवाइड करके। नहीं कटना चाहिए, 4 से पूरा पूरा नहीं कटना चाहिए। अगर नहीं कटता है उसी को तो हम नॉर्मल ईयर कहते हैं। अब मैं बैक में तो जाऊंगा नहीं, फिर से आपको बताऊं नॉर्मल ईयर किसको कहते हैं, लीप ईयर किसको कहते हैं। तो मान लो फॉर एग्जांपल मैंने अगर यहां पर एक वर्ष लिया, एग्जांपल मैंने यहां पर एक वर्ष लिया, मैंने कहा भाई 2005 है आपके पास, और इसका आप रिपीटेड कैलेंडर बताइए, इसका आप रिपीटेड कैलेंडर बताइए। तो ट्रिक को जरा ध्यान से सुनिएगा डियर, बहुत ध्यान से, इस ट्रिक को बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो
आप जब डिवाइड करोगे, जब आप डिवाइड करोगे यानी भाग दोगे, तो आपके पास शेषफल बचेगा यानी कि रिमाइंडर बचेगा। और वो शेषफल क्या क्या हो सकता है, या तो 1 होगा, या तो 2 या 3 होगा। अगर 1 हुआ तो उसमें आप 6 साल जोड़ दीजिएगा, और अगर 2 या 3 हुआ तो उसमें आप 11 साल जोड़ दीजिएगा। बस सिंपल सी बात। 2005 है, 2005 है। सबसे पहले तो सर इसको डिवाइड करना है। इसको किससे डिवाइड करेंगे, तो 2005 को रिपीटेड कैलेंडर निकालने के लिए आप इसको 4 से डिवाइड करोगे। हमेशा 4 से ही डिवाइड करना है। इस मुद्दे को हम अपने दिमाग में बसा भी लीजिएगा कि हमेशा डिवाइड हमें किससे करना है, तो 4 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। कभी कोई कंफ्यूजन ना रहे, 4 से डिवाइड करना है। अब आप 2005 को 4 से डिवाइड करोगे तो केवल लास्ट का 2 डिजिट लेना, मतलब कि यहां पर 05 लेना, इसको 4 से डिवाइड करना। जब आप 05 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कुछ रिमाइंडर बचेगा। 4 एकम 4 हुआ, बचा कितना, 1। और अगर आपके पास शेषफल 1 होता है तो ट्रिक वाले ऑप्शन में देखिए मैंने क्या लिखवाया है, इफ यू आर गेटिंग रिमाइंडर 1 देन एड 6 ईयर, तो आप 6 साल जोड़ दीजिएगा। और 6 साल किसमें जोड़ना है, जो ईयर आपको दिया गया है। तो 6 साल अगर आप यहां जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 2011। और कहिएगा 2005 का रिपीटेड कैलेंडर क्या कहलाएगा, 2011 कहलाएगा। 2005 का रिपीटेड कैलेंडर क्या कहलाएगा, 2011 कहलाएगा। बातें समझ में आई। जो भी वर्ष आपको दिया रहेगा उसको 4 से डिवाइड करना है। सर हर बार 4 से डिवाइड करेंगे, जी हां, हर बार 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कुछ रिमाइंडर बचेगा। वो रिमाइंडर क्या है यहां पर, अच्छा 4 से डिवाइड करिएगा तो लास्ट का केवल 2 डिजिट लीजिएगा। 4 से डिवाइड करिएगा, रिमाइंडर 1 बचा, और 1 के केस में आप 6 साल जोड़ेंगे। 2005 में 6 जोड़ोगे तो 2011 मिलेगा। ठीक है, 2011 मिलेगा। अनदर वन क्वेश्चन आई एम आस्किंग टू ऑल ऑफ यू। First, you just find the repeated calendar of year 2017. Second, you just find the 1986. And third, you find the 20 या 1801. Quickly, fastly, जल्दी जल्दी निकालिए तीनों का आंसर। जल्दी जल्दी तीनों का आंसर निकालिए भाई, फास्ट एंड फास्ट। पहले का आंसर 2023, गुड, वेरी गुड। जीवन, शुभी शर्मा, अक्षय, बाकी ये जितने स्टूडेंट है ना जो आंसर नहीं लिखते हैं, मैं एकदम नाम स्पष्ट रूप से सबका नहीं बोल पाता हूं क्योंकि बहुत लोग का आंसर जो है वो, बहुत लोग का नाम जो है वो बहुत ऊपर डिस्प्ले करके चला जाता है। जैसे रामकृष्ण ओझा हैं, रोहित कुमार हैं, ठीक है, अनाया सिंह है। तो जो ये सब आंसर नहीं दे रहे हैं ना, ये क्यों नहीं देते हैं मुझे नहीं समझ में आता। इनको अगर ये लग रहा है कि सर हमें तो सब समझ में आ गया है, तो मेरे भाई एक बात याद रखिएगा, बात करने के एक नियम होता है। बात करने का एक नियम होता है कि जब आपसे कोई पूछा जाए तो आप उसका आंसर करिए। जब आप आंसर नहीं करते हो तो आपके नाम से मेरा पूरा कंसंट्रेशन हट जाता है, और जब नाम से पूरा कंसंट्रेशन हट जाता है तो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि अटेंशन वहां नहीं जा पाता। बाकी देखिए, अक्षय से लेके मिस सुबी शर्मा से लेके सभी बच्चों ने एकदम धड़ाधड़ आंसर देने का कोशिश किया है। अब इसको 17 को आप लोगे, पहले केवल लास्ट का 2 डिजिट लेना है। तो 17 को आप डिवाइड मार दीजिए किससे, 4 से। 4 बार में जाएगा, बचा कितना, 1। 1 के केस में हम कितना जोड़ते हैं, 6। किस में जोड़ेंगे, 2017 में। तो 6 जोड़ दीजिए, 17 3 20 3 23, तो 2023 हो जाएगा। यहां पर आप आओगे, 86 को ले लीजिए, 86 को 4 से डिवाइड करिए, 4 दूनी का 8, बचा 6, 4 एकम 4, बचा 2। 2 और 3 का केस आएगा तो भी हमें 11 जोड़ना है, तो 6 और 1 7 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, और ये 1997 हो गया। और 1801 में लास्ट का डिजिट 01 है जो 4 से कटेगा नहीं, तो 4 से कटेगा नहीं तो भी हम इसमें कितना जोड़ देंगे, 6 ही साल जोड़ देंगे। मतलब इसको हम रिमाइंडर मान लेंगे, इसी को हम शेषफल मान लेंगे।
वो चाहे 1 हो, 2 या हो, 3 हो, 3 तक तो हम पूरा इसी को रिमाइंडर मानेंगे। तो 1801 में हम जोड़ेंगे 6 साल तो मिलेगा 1807। देखो यहां पर एक चीज एकदम क्लियर हो रहा है, 1801, 1807, 1886, 1997, 2017, 2023 ये भी नॉर्मल ईयर है, ये भी नॉर्मल ईयर है, ये भी नॉर्मल ईयर है, और ये भी नॉर्मल ईयर है, ये भी नॉर्मल ईयर है, और ये भी नॉर्मल ईयर है। कहने का मतलब यहां पर एक चीज प्रूफ हो गया है, यहां पर एक चीज नोट में निकल के आता है कि कभी भी आप अगर नॉर्मल ईयर का रिपीटेड कैलेंडर निकालोगे, नॉर्मल ईयर का रिपीटेड कैलेंडर अगर आप निकालोगे, रिपीटेड कैलेंडर, तो वो हमेशा क्या होगा, नॉर्मल ईयर ही होगा। क्या होगा, नॉर्मल ईयर ही होगा हमेशा। कभी भी आप आंसर निकालोगे, हाँ रामकृष्ण ओझा जी आपने आंसर अब दिया है, तो वो हमेशा नॉर्मल ईयर ही निकलेगा। गेटिंग माय पॉइंट। इसी तरीके से अगर आप लीप ईयर का निकालोगे तो हमेशा वो क्या होगा, लीप ईयर ही होगा। तो अगर मैं अब आगे की तरफ मूव करके और बात करता हूं कि सर लीप ईयर का रिपीटेड कैलेंडर कैसे निकालते हैं। अच्छा एक चीज और इसमें ध्यान रखिएगा, इस जो ये रिपीट नॉर्मल रिपीटेड ईयर है ना, इसके क्वेश्चन को एक बार एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है। मान लो मैंने यहां पर क्वेश्चन लिखा मान लीजिए मैंने यहां पर क्वेश्चन लिखा कि आशा ने अपना जन्म दिवस 7 दिसंबर 2009 को संडे के दिन मनाया था। पुनः कब वो, पुनः किस वर्ष में वह अपना जन्म दिवस रविवार यानी कि संडे को ही मनाएगी। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको 2009 का रिपीटेड कैलेंडर निकालना है, ठीक है। तो 2015 स्क्रीन पर लाइन से लग गया है। अभिषेक, कुशल, सुभी शर्मा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका मतलब आपने 2009 का रिपीटेड कैलेंडर निकाल दिया है। तो 2009 का रिपीटेड कैलेंडर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने लास्ट का 2 डिजिट ले लिया, ये निकला आपके पास 09। इसको जब आपने 4 से डिवाइड किया तो ये 4 दूनी 8 गया, बचा कितना 1। और 1 के केस में हम हमेशा कितना जोड़ते हैं, 6 साल। तो 2009 में जब आप 6 साल जोड़ोगे, 2009 में जब आप 6 साल जोड़ोगे तो आंसर आपके सामने क्या मिलेगा, 2015। एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, दिस इज योर करेक्ट आंसर, राइट। ओके, नाउ टर्म्स मैं बात करूं अगर लीप ईयर की, कि लीप ईयर में आप कैसे निकालोगे, तो लीप ईयर के कुछ कॉन्सेप्ट फटाफट जल्दी सुन लीजिए। सबसे पहले कॉन्सेप्ट फर्स्ट पे ध्यान देंगे सभी बच्चे, कॉन्सेप्ट नंबर 1 पर, कि हम 28 साल जोड़ते हैं। अच्छा लीप ईयर हम कहते किसको हैं, जो 4 से डिवाइड हो जाए, 4 से डिवाइड हो जाए, या यूं कह लो जिसका शेषफल 0 हो। जिसका शेषफल 0 हो, जो 4 से डिवाइड हो, या यूं कह लो जिसका शेषफल 0 हो, ठीक है। तो मान लो मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट 1 पे चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मैंने अगर आपसे पूछा कि एग्जाम्पल में मैंने आपसे कहा बच्चे एक काम करो, आप 2004 का रिपीटेड कैलेंडर बताओ कौन सा होगा, 2004 का रिपीटेड कैलेंडर क्या होगा ये बताओ। तो अब आप इसको डिवाइड करके जब 4 से देखोगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। रिमाइंडर क्या मिला आपको, रिमाइंडर आपको 0 मिला। और रिमाइंडर अगर 0 मिलता है तो सीधे उसमें आप 28 साल जोड़ देना, सीधे 28 साल जोड़ देना। तो 2004 में जब आप 28 साल जोड़ोगे, 28 साल जोड़ोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 28 2 30 और 2 32। तो 2032 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कहलाएगा। मतलब कि 2004 का रिपीटेड कैलेंडर जो है वो क्या कहलाएगा, 2032 कहलाएगा।
यहां भी आप देख सकते हैं कि ये लीप ईयर है और ये भी क्या है, लीप ईयर है। मतलब लीप ईयर का भी रिपीटेड कैलेंडर, लीप ईयर का रिपीटेड कैलेंडर हमेशा लीप ईयर ही होता है, लीप ईयर ही होता है। लीप ईयर का रिपीटेड कैलेंडर हमेशा लीप ईयर ही होता है। गेटिंग माय पॉइंट? लीप ईयर का रिपीटेड कैलेंडर हमेशा लीप ईयर ही होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 28 का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इसमें थोड़ा सा हम डेप्थ में उतरेंगे, इसलिए फटाफट बताइएगा। 28 का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया? कोई भी लीप ईयर अगर आपसे पूछेगा तो फटाफट आपको ये देखना है कि वो लीप ईयर है कि नहीं। अगर लीप ईयर होगा तो उसमें डायरेक्टली उठा के आप कितना जोड़ दीजिएगा, दैट इज 28 ईयर्स उसमें आप ऐड कर दीजिएगा, ठीक। लेकिन इसके बाद इसमें आता है सर एक और कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2। और वो कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या होता है? अब जरा इधर मूव करते हैं हम कि कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है। देखो, कॉन्सेप्ट नंबर 2 का मतलब ये है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 का मतलब ये है कि कहीं कहीं पर हमें 40 साल जोड़ना पड़ता है, 40 इयर्स। अब ये 40 साल हम जोड़ते कहां हैं? ठीक है, 40 साल हम जोड़ते कहां हैं? तो याद रखिएगा हमेशा, जब आप एक साधारण शताब्दी वर्ष को पार करते हो, तो 28 ना जोड़कर हम 40 जोड़ते हैं, प्लस 40 करते हैं। सर एक एग्जाम्पल इसका हो जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा, हमें समझ में आ जाएगा पूरी तरीके से। मैंने आपसे कहा एक बात बताओ, यहां लिखा हुआ है, मान लो मैंने लिखा 88 या 84 ले लेते हैं, चलो। मैंने आपसे कहा 1884 का रिपीटेड कैलेंडर बताइए। पहले तो आप अपने हिसाब से बताइए क्या होना चाहिए, आपका दिमाग क्या कहता है कि 1884 का रिपीटेड कैलेंडर क्या होगा? आपका दिमाग क्या कहता है? आप पर्सनली अपने दिमाग से पूछिए कि 1884 अगर हमें निकालना हो तो अभी तक जो सर ने बताया है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? उन्नीस सौ 1992, 1924, 1912। देखो लिटरली कॉन्सेप्ट 1 से 1912, हाँ बिल्कुल। अगर मैं अभी तक के कॉन्सेप्ट की बात करूं, इसको अभी क्विट मार दूं मैं 2 मिनट के लिए, ठीक। इसको भी 2 मिनट के लिए आप ऐसे बना दो कि सर अभी तो ये हमारे लिए ऐसा स्माइली है। ऐसी स्माइली का मतलब सर अभी हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में, तो हमने इसमें 28 जोड़ा, क्योंकि ये तो पता है कि ये लीप ईयर है ना। अनया जी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये तो पता है कि हमें लीप ईयर है। रोहित ध्यान देना, ये तो लीप ईयर है और लीप ईयर है तो इसमें जोड़ेंगे तो 8 और 4 कितना हुआ? 12, 2, 8, 2, 10, 1, 11, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 1 हासिल, 8, 2, 10, 1, 11 और ये आ गया 9, 1912 आ रहा सर, 1912 आ रहा है सर। तो अगर मैं इसको अभी नजरअंदाज करके इस पर बात करूं कि सर आपने कुछ देर पहले बोला था कि जो भी लीप ईयर होगा उसमें हमें 28 ही जोड़ना है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं सर तो मेरा आंसर तो 1912 आना चाहिए। लेकिन अभी आपने ये कॉन्सेप्ट बता दिया और इस कॉन्सेप्ट में आपने ये कहा है कि अगर कोई साधारण शताब्दी को आप पार करते हैं, मतलब आंसर देने के लिए अगर आप किसी साधारण शताब्दी को पार करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिए, क्या जो ये एरो लगा हुआ है इसमें आप किसी साधारण शताब्दी को पार किए हो? ध्यान से देखो, क्या आपने इसमें किसी साधारण 1884 के बाद आपने आंसर क्या बोला? 1912। तो क्या 1884 के बाद आपने किसी साधारण वर्ष को
पार किया है? साधारण वर्ष को पार किया है? 1900। वेरी गुड अभिषेक कुमार, बहुत अच्छे शुभी शर्मा। किसको पार किया है हमने? सर हमने यहां पर आंसर निकालते समय किसको पार किया है? हमने आंसर निकालते समय यहां से यहां तक में 1900 को पार किया है सर। किसको पार किया है? सर 1900 को पार किया है। किसको पार किया है? सर 1900 को पार किया है। और 1900 जो है बेटा वो क्या है? वो नेचर से एक नॉर्मल सेंचुरी ईयर है, यानी कि ये एक साधारण शताब्दी वर्ष है। ये एक साधारण शताब्दी वर्ष है। ये एक साधारण शताब्दी वर्ष है। नेचर से ये एक साधारण शताब्दी वर्ष है। और यही आपने लिखवाया है कि अगर मैं एक साधारण शताब्दी वर्ष को पार करता हूं तो 28 ना जोड़कर मैं कितना जोड़ूंगा? 40 जोड़ूंगा। तो इसका मतलब अब इसकी वजह से मेरा आंसर यहां पर क्या बनना चाहिए? मैं जोड़ूंगा 1884 में कितना ऐड करूंगा बच्चे? 40 ऐड करूंगा। और जब 40 ऐड करूंगा तो ये 4 हो गया, 8 4 12, 1924। तो मेरा आंसर अब निकलेगा क्या? 1924 विल बी माई करेक्ट आंसर। 1924 विल बी माई करेक्ट आंसर। इज दैट अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू कि हम 40 का यूज कहां करते हैं? 40 का यूज हम कहां करते हैं? सबको क्लियर हो गया? हाँ जी, अनया जी, रोहित जी, रामकृष्ण ओझा जी, बोल दिया करो प्रभु। ठीक है, लेकिन अभी इसमें एक छोटा सा और पेच है, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा एक क्वेश्चन अगर हम लगा लेंगे तो मजा आ जाएगा, है ना? क्योंकि सादी दाल खाने में और तड़के वाली दाल खाने में दूसरा ही आनंद होता है। तो थोड़ा सा एक तड़के वाली दाल थोड़ा सा एक बार टेस्ट करते हैं कि तड़के वाली दाल क्या है। मैंने आपसे पूछा पहला क्वेश्चन, आप बता दो, यहां पर लिखा हुआ है, एक बता दो मुझे आंसर कि 1976 का रिपीटेड कैलेंडर क्या होगा? What is the repeated calendar of year 1976? फटाफट जल्दी से। That is 1998. Okay, 1998. 1998। देखो 1976 में अकॉर्डिंग टू द रूल अगर हमने 28 यहां पर ऐड किया, 28 ऐड किया तो 8 और 6 14 हो रहा है, 8 और 2 10 4 14, 7 2 9 1 10 हो रहा है, मतलब यहां पर आएगा कितना? 0, और ये आएगा 2004। आप लोग शायद मेरे क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़े हो। मैंने वहां पर लिखा था कि अगर आप यहां से यहां तक आते समय किसी साधारण वर्ष को, साधारण, बार बार लिख रहा हूं, साधारण शताब्दी वर्ष को पार करते हो। व्हाट इज साधारण शताब्दी वर्ष? क्या आप 1976 से लेकर 2004 तक में किसी साधारण शताब्दी वर्ष को पार कर रहे हो? नहीं माय डियर, यू आर गेटिंग व्हाट? 2000 it's a leap century year. It's a leap century year, not a normal century year. क्यों 2016 बोलोगे मेरे भाई? मैंने आपको यहां पर क्या कहा? तुम अपने मन से गणित क्यों लगाने लगते हो? मैंने कहा जब आप एक साधारण शताब्दी वर्ष को पार करोगे तब 28 ना जोड़कर हम 40 जोड़ते हैं। मैंने तो सिर्फ आपको अपनी तरफ से बोला है आई लव यू। आपसे मैंने ये तो कहा नहीं कि आई लव यू टू बोलो। मैंने आपको ये तो कहा नहीं, ये तो डिपेंड आपके ऊपर करता है ना। अब अगर आप आई लव यू टू बोलते हो तो मतलब हम दोनों में प्रेम है, और अगर आप बोलते हो आई डोंट लव यू तो इसका मतलब दोनों में प्रेम नहीं है, है ना? तो मैंने तो बच्चे
अपनी तरफ से कुछ बोला नहीं, मैंने तो सिर्फ इतना बोला कि साधारण शताब्दी वर्ष दिखेगा तब उसमें 40 जोड़ना। तुम अपनी तरफ से इसमें कहां से जोड़ दिए ये बताओ? 40 क्यों जोड़ दिए? क्यों जोड़ दिए? ये साधारण शताब्दी वर्ष तो है नहीं, ये तो लीप है मेरे भाई। हमने तो लीप की बात कही नहीं थी, आपने तो सिर्फ साधारण की बात कही है। तो 1900 सेंचुरी है, साधारण शताब्दी वर्ष है। 1900 साधारण शताब्दी वर्ष है और 2000 एक लीप है। ये कह रहा 1900 को तो पार कर रहे हैं। अरे मेरे भाई 1900 तो कब का पार हो चुका है, 1976 चल रहे हो तुम, 2022 में जी रहे हो, 2000 में नहीं जी रहे हो। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, याद रखना, मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके का, तुम अगर तुमने ये एक एक चीज को अगर अच्छी तरीके से आपने अपने नोट्स में कॉपी कर लिया ना, देखो कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलेंगे, क्वेश्चन एक आध दो नए हो सकते हैं, लेकिन आपका नोट्स वन ऑफ द बेस्ट नोट्स कहलाएगा। और ये टॉपिक जो कैलेंडर है ना, इसमें तो बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है, तो मल्टीपल रिवीजन कर डालो, कभी कंफ्यूज ही नहीं होगा। मैं कुछ छोड़ूंगा ही नहीं ऐसी बात कि आप कंफ्यूज हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 2004 ही होगा, कुछ नहीं करना था, ये 2004 ही होगा। ठीक है, पहले आप यहां तक का एकदम क्लियर कर लो, ठीक है, क्योंकि अभी इसमें एक एक्सेप्शन बचा है जो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूं। ठीक, मैं अभी चाहता भी नहीं उसको बताने के लिए। और सेंचुरी ईयर का अगर आपसे पूछा जाएगा, शताब्दी का, हालांकि ये एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता है, किसी भी शताब्दी वर्ष का पूछे, चाहे वो आपसे नॉर्मल का पूछे यानी कि साधारण का पूछे, और चाहे वो आपसे लीप का पूछे, किसी का भी पूछे, आप दोनों ही केस में बस वहां पर 400 जोड़ दीजिएगा और कुछ नहीं करना है। उसने आपसे पूछा कि बताओ 1300 का रिपीटेड कैलेंडर क्या होगा, 400 जोड़ दीजिएगा, 1700 होगा। ठीक है, तो ये कभी आपसे एग्जाम में पूछेगा भी नहीं और इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। आपको ध्यान बस केवल मेरे इस पॉइंट पर, मेरे इस पॉइंट पर, मेरे इस पॉइंट पर आपको अच्छी तरीके से ध्यान देना बस। ठीक है, पहले इतना एकदम अच्छी तरीके से कंप्लीट करके आइए। टू बी कंटिन्यूड, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंक्लूड करेंगे इसको। और 16 - 12 बराबर 2004। ठीक है, तो कल प्लीज लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 को रिपीट करके आएगा। इसका पीडीएफ मैं आपको अभी डाल दे रहा हूं, ये आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। मिलते हैं हम लोग अपनी कल की क्लास में। हैव अ नाइस डे।